Good morning students. Let us continue our next chapter, that is differentiability of the functions of two variables. So functions of two variables क्या होते हैं? If a quantity z has a unique finite value for every pair of x and y, कि एक फंक्शन को आप टू वेरिएबल का फंक्शन कब कहोगे? अगर वो x और y की कोई वैल्यू के लिए, एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज़ के लिए जो वैल्यू दे रहा, आंसर दे रहा z, वो यूनिक है और एक फाइनाइट वैल्यू है. z जो है अगर फाइनाइट वैल्यू है व्हेन f इज अप्लाइड अपॉन x एंड y, वेयर x एंड y आर द आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स, आर्बिट्रेरी नंबर्स फ्रॉम द डोमेन. इट्स डोमेन इज अ सबसेट ऑफ R2. R2 का कोई सबसेट आएगा. R2 इज R क्रॉस R, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R विद R, विच वी हैव ऑलरेडी रेड. दैट इसमें एलिमेंट्स आर ऑफ द टाइप x एंड y. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट में से. एंड द रेंज सेट जहाँ पे इसके आंसर्स बिलोंग कर रहे हैं, z के जो z की जो वैल्यूज़ हैं जिस सेट में बिलोंग कर रही हैं, उसको जो वैल्यूज़ का सेट है उसको रेंज सेट कहेंगे, और जहाँ ये कंटेंड हो रहा है उसको कोडोमेन कहेंगे. इफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स देन f इज़ फ्रॉम s टू r, s इज़ कंटेंड इन R2. जिस पे ये अप्लाई हो रहे हैं s, वो R2 का सबसेट है, यानी कि x, y टाइप के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसमें. डिफ्रेंशियबिलिटी के लिए लेट ए बी एनी पॉइंट इन द डोमेन, बिकॉज अब R2 है हमारी डोमेन, तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी ए बी टाइप के हैं. तो हम इसकी डिफ्रेंशियबिलिटी की बात करते हैं सबसे पहले. एंड a प्लस एच बी प्लस के बी एंड एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ए बी, द फंक्शन एफ इज सेट टू बी अ डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए बी. कब कहेंगे डिफरेंशिएबल? अगर जो जब आपने इंक्रीमेंट लिया है एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के का डिफरेंस ओरिजिनल फंक्शन से किसके इक्वल आ रहा है? ए एच प्लस बी के सम फंक्शन ऑफ एच के इंटू में एच, सम फंक्शन ऑफ एच के इंटू में के इंक्रीमेंट है इन वाई, एच इज इंक्रीमेंट इन एक्स. एक्स के प्लेस पे ए पड़ा है यहाँ पर और वाई के प्लेस पे बी पड़ा है. सो वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स हैं, ये जो ए बी ये मिल रहे हैं. एच एंड के क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ एच और के. एच और के पे डिपेंडेंट नहीं है. फाई एच के अप्रोचेस टू ज़ीरो, साई एच के अप्रोचेस टू ज़ीरो. कब? अगर h कोमा के अप्रोचेस टू 0 0. जो इंक्रीमेंट अगर 0 0 पे पहुंच जाता है तो ये फंक्शन भी 0 0 को अप्रोच कर जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं वहाँ से, तो हम कहेंगे फंक्शन को डिफरेंशिएबल. नेक्स्ट कहना है कि द थ्योरम है हमारे पास कि प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है. सो सी we have to prove that every differentiable function is continuous, but keep in mind that every continuous function need not be a differentiable function. So firstly we are taking a differentiable function f from R2 to R be a differentiable function and a b be any point of the domain का एक पॉइंट ले लिया a b हमने, ठीक है. तो f ऑफ ए है a प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी का जो डिफरेंस आएगा वो ए एच बी के एच फाई के, ये तो डेफिनीशन से आ रहा है, ठीक है. वेयर ए बी कॉन्स्टेंट्स है इंडिपेंडेंट ऑफ एच के, फाई एच के एंड साई एच के अप्रोचेस टू जीरो व्हेन एच के अप्रोचेस टू 0 0. तो लेट कर लिया एच के अप्रोचेस टू 0 0. देन फ्रॉम नंबर 1 वी हैव लिमिट एच के अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी का जो डिफरेंस है ये भी 0 हो गया, के को भी 0 ले रहे हो, एच फाई के को भी 0 ले रहे हो, ये भी 0 ले रहे हो, तो ये टोटल 0 हो गया ना जब आप एच के की लिमिट 0 ले रहे हो. तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, जब आप लिमिट एच के अप्रोचेस टू 0 0 लेते हो तो ये 0 आ जाता है. इसलिए लिमिट एच के अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के एफ ऑफ ए बी के इक्वल आ जाएगा. देन वी से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. बट डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन से ये निकाला है, और विच शोज दैट कि देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल है. और किसके इक्वल है? फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट की. इसलिए फंक्शन क्या आ गया? ए बी पॉइंट पर कंटिन्यूस आ गया. बट ए बी जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द डोमेन R2 था, इसलिए यहाँ पर जो फंक्शन f है वो कंटिन्यूस एवरीवेयर इन द डोमेन आएगा. सो एवरीवेयर इन द पॉइंट ऑफ एवरीवेयर इन R2 आएगा. नेक्स्ट है कि थ्योरम है नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लेट f फ्रॉम R2 टू R बी अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स वाई बिलोंगिंग टू R2. देन ये इसके इक्वल आएगा f ऑफ डिफरेंशिएबल है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया? करली एफ बाय करली एक्स, करली एफ बाय करली वाई, बाकी सारा सेम है. अब ऊपर वाले में देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो ए एच आ रहा था, ए इज रिप्लेस्ड बाय करली एफ बाय करली एक्स, एंड ऊपर हमने बी लिया था, बी इज रिप्लेस्ड बाय करली एफ बाय करली वाई इन दिस. वो डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की.
यहाँ हम डिफरेंशियबिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, कह रहा है कि ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी वेयर फाई एंड साई आर द फंक्शंस ऑफ एच के, क्योंकि बोला ही गया है फाई एच के साई एच के, एच और के फंक्शंस हैं टेंडिंग टू ज़ीरो एज एच के टेंड्स टू ज़ीरो सिमल्टेनियसली। तो ये तो डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन है, लेकिन हमें ये बस प्रूव करना है, ये तो डेफिनेशन से ही आ जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी की कि ये चीज़ होल्ड करती है, लेकिन ए और बी थे यहाँ पर, ए और बी की जगह ये शो करना है कि करली एफ बाय करली एक्स और करली एफ बाय करली वाई आएंगे। ठीक है, तो सिंस फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई इसके इक्वल आ गया, वेयर बाकी सारी चीज़ें वही वाई एच के और साई एच के अप्रोच करेंगे ज़ीरो को एज एच के अप्रोचेज टू ज़ीरो ज़ीरो। नाउ टेकिंग के को ज़ीरो, एक एक करके ज़ीरो ले रहा है ये, पहले के को ज़ीरो लिया तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के की जगह वाई बच गया, माइनस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एच के ज़ीरो है, यहाँ पे एच के की बजाय ज़ीरो बच गया और यहाँ के ज़ीरो होने की वजह से ये पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच, के को तो फिक्स कर लिया, अब लिमिट जो अप्रोच करेगी वो एच की अप्रोच करेगी, जिसकी लिमिट अप्रोच करवाते हो ज़ीरो में उसी को हम डिवाइड करते हैं ना बोथ साइड्स पे, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल आप करते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लेते थे तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लेते थे, यहाँ पर भी आपने जिससे डिवाइड करना है उसी की लिमिट बाद में अप्रोच करवाएंगे ज़ीरो को, क्योंकि के तो फिक्स हो गया, अप्रोच करेगी अब एच की, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ एक्स वाई बाई एच इज इक्वल टू ए प्लस एच से डिवाइड किया तो ए के पास तो एच खत्म हो गया, इसके पास भी खत्म हो गया, फाई एच ज़ीरो बचा, टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो वी हैव लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अच्छा ये देखो क्या बना, एक्स में इंक्रीमेंट और वाई एज इट इज़, यहाँ पे भी वाई एज इट इज़, वाई में नो चेंज और यहाँ पे एक्स, इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो ले रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, क्योंकि चेंजेस कहाँ आए हैं, एक्स में आए हैं, एक्स प्लस एच में से एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाले में से एफ ऑफ एक्स वाला माइनस किया गया है, तो ये डेरिवेटिव हुआ है किसका, एफ का, विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल, एक्स, तो करली एफ बाय करली एक्स आ गया। अब लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो ले रहे हो तो के तो पहले से ही ज़ीरो हो गया और आपने पहले ही लिखा था व्हेनेवर एच के अप्रोचेस टू ज़ीरो फाई एच के भी ज़ीरो हो जाता है, तो ये भी ज़ीरो हो गया, सिर्फ बचा ए और यहाँ पे क्या बन गया, करली एफ बाय करली एक्स। सो बाय डूइंग सो के को ज़ीरो पुट करके एंड टेकिंग लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए विच इज इक्वल टू करली एफ बाय करली एक्स। सिमिलर स्टेप इज फॉर करली एफ बाय करली वाई इज इक्वल टू बी आ जाएगा, उसमें आप के को ज़ीरो रख दोगे, के को नहीं सॉरी एच को ज़ीरो रख दोगे और के की लिमिट अप्रोच करवाओगे, तब आपका वाई प्लस के बचेगा, एफ ऑफ ज़ीरो एक्स वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई आ जाएगा, तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव इज बीइंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। सी, तो दस ए और बी की जो वैल्यू निकल आई है उसको हमने ऊपर डेफिनेशन में पुट कर लिया, तो बस ए और बी आर रिप्लेस्ड बाय करली एफ बाय करली एक्स एंड करली एफ बाय करली वाई। Necessary and sufficient condition for the function y is equal to fx of single variable to be differentiable at the point x is that it possesses a finite derivative at that point। ध्यान रखना कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ सिंगल वेरिएबल का लिया है कि उसका डेरिवेटिव फाइनाइट एग्जिस्ट करे, बट फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स दिस इज नॉट ट्रू, कि वैल्यू फाइनाइट होने के बावजूद भी वो नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है। अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल may be continuous and possesses partial derivative at a point but still may not be differentiable thereat। वहाँ पर हो सकता है वो डिफरेंशिएबल ना भी हो। सो ये रिजल्ट जो है इसका हम यूज़ डबल वेरिएबल के लिए नहीं कर सकते। सिंगल में हम कह सकते हैं कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन डबल के लिए हम ये ज़रूरी नहीं कह सकते। First example is show by an example that a function of two variable is continuous and possesses first order partial derivative at a point। ये इसका एग्जाम्पल है, काउंटर एग्जाम्पल है कि जो आपको बताएगा कि डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ज़रूरी नहीं है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, कीप इन माइंड दिस इज एग्जाम्पल। लर्न रखना है, क्या लर्न रखना है कि ये उसका दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सच अ कंडीशन कि जो कि कंटिन्यूस भी है और उसके पास डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहे हैं पार्शियल ऑर्डर के, बट स्टिल इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। सो फर्स्टली क्या क्या चेक करना है कि एक तो कंटिन्यूस है
और डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो एफ एक्स वाई हमने लिया है एक्स वाई बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है वो कब ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर्स हैं। दो का सम कब ज़ीरो आएगा स्क्वायर्स का, दो का स्क्वायर्स का सम कब ज़ीरो आएगा, जब दोनों ही ज़ीरो हैं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव का सम हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो आता है अगर वो नॉन ज़ीरो हो, तो इसलिए एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट 0 0 लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। तो जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है उसी को माइनस करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 क्या आ जाएगा, एक्स वाई पे तो ये वैल्यू दे रहा है और 0 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है, माइनस कर लिया, क्या आ गया, एक्स वाई की मोड वैल्यू बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। whenever we are given x square plus y square and we have to check function is not differentiable or whatever it is, तो हम कुछ लेके चलते हैं यहाँ पर। वैसे वहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स लेके चलते थे, बट यहाँ पे हम x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, बिकॉज देयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा आ गया, ऊपर x और y की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर का रूट दैट इज r आ गया। आफ्टर कैंसलिंग एक r बच जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, टेकिंग मोड सेपरेटली, and we know that mode of sin theta is always less than equal to 1, mode of cos theta is always less than equal to 1. So replacing these two by less than equal to 1, so we obtain value less than equal to mod r, which is equal to root of x square plus y square. So mod of f x y minus f of 0 0 is less than epsilon whenever ये जो राइट हैंड साइड आ रही है इसकी सॉल्व करके ये लेस देन एप्सिलॉन होगी, तभी तो मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। So root of x square plus y square is less than epsilon. Taking square on both sides, x square plus y square is less than epsilon square. हाफ ऑफ बांट दिया, x square is less than epsilon square by 2, y square is less than epsilon by square by 2. Name these डेल्टा, इनका नाम डेल्टा रख दिया हमने। सो x की मोड x की वैल्यू क्या आ गई एप्सिलॉन बाय रूट 2, मोड y की वैल्यू आ गई लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, एक पार्ट हो गया। दूसरा हमने क्या दिखाना है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो हमने पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में एट 0 0 पॉइंट चेक किया। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एच 0 माइनस एफ एच 0 0, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट इन एक्स आएगा, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट इन वाई आएगा के, और जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहे हो उसी का इंक्रीमेंट डिवाइड में आएगा, उसी का इंक्रीमेंट अप्रोच करेगा ज़ीरो को। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, एफ एच 0 एच स्क्वायर जो आपका है ऊपर एफ एच 0 0 0 आ जाएगा, बिकॉज एफ एक्स वाई क्या है हमारा एक्स इंटू वाई बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये था ना। जब आप एक्स की जगह एच पुट करोगे, वाई की जगह 0, तो फंक्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 आ गई वैल्यू, और माइनस 0 0 0 पे तो वैसे ही 0 दे रखी है, 0 माइनस 0 बाई एच इज 0, उसके बाद 0 माइनस 0 बाई के इज 0। तो फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 0 फाइनाइट आ रहा है 0, ठीक है। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर ये फंक्शन कह रहा है कि चेक कर लो कि क्या डिफरेंशिएबल है। सो फॉर चेकिंग द डिफरेंशिएबिलिटी, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट 0 0, हम सपोज करके चल रहे हैं, देन बाय डेफिनेशन क्या आता है, एफ ऑफ एच के माइनस एफ 0 0 इज एच। अभी हमने प्रूव किया था ना, कैपिटल ए की वैल्यू आती है करली एफ बाय करली एक्स, कैपिटल बी की वैल्यू आती है करली एफ बाय करली वाई। सो बाकी सारा सेम है बाय डेफिनेशन, एच एफ एक्स एट 0 0, के एफ वाई एट 0 0, एच फाई एच के साई एच के, एंड वेयर एच फाई एच के और साई एच के अप्रोचेज टू 0 एज एच के अप्रोचेज टू 0 0। इनकी वैल्यूज पुट की, एफ ऑफ एच के क्या बनेगा, एक्स की जगह एच, वाई की जगह के पुट कर दिया, एच के बाय रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, माइनस एफ एट 0 0 इज 0, एच कर लिया अब कर लिया एक्स एट 0 0, ये आपने अभी ऊपर निकाला है, कर लिया अब बाय कर लिया एक्स एट 0 0 इज 0, कर लिया अब कर ली वाई एट 0 0 इज 0। सो ए और बी की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, तो ये दोनों खत्म हो गए। उसके बाद आपका बच्चा एच फाई एच के साई एच के, जो कि जब आपको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। सो हमें पता ही है कि ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ सच फंक्शन विच इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। अदरवाइज जब भी आपके पास एच और के दो वेरिएबल बच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एच एक्स एम एक्स पुट करते थे ना, तो यहाँ पे y की जगह k चल रहा है टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, k की जगह y की जगह k चल रहा है और x की जगह h चल रहा है, तो k को एम एच पुट करोगे तो जो वैल्यू बचती है वो सारी डिपेंडिंग अपॉन एम आ जाती है। ये देखो m बाय रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये तो वैल्यू चेंज होती रहेगी जैसे जैसे आप m की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, ठीक है।
ठीक है ना, जैसे जैसे डिफरेंट लाइन लेते रहेंगे वैसे वैसे वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो दिस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ऑल द वैल्यूज ऑफ m, जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो इसकी भी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जबकि आपने बोला था कि फाई एच के और साई एच के अप्रोच करेंगे ज़ीरो को, वो तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा ना, दिस इज़ नॉट ट्रू एवरी टाइम, बिकॉज एवरी टाइम वी आर नॉट टेकिंग m इज इक्वल टू ज़ीरो ना, otherwise it would be possible. So function is not differentiable because this is the condition of differentiability, that phi hk and psi hk both approach to 0 as hk approaches to 0 0. So this was the example of such function which is continuous as well as gives a partial derivatives, finite partial derivatives, but still it is not differentiable at the point 0 0. Second is show that the function is continuous and possesses first order partial derivative but still not differentiable. This is also such function. So we can also keep it in mind. fxy is equal to x cube minus y cube by x square plus y square whenever xy is not equal to 0 and whenever xy is 0, answer is 0. We have mod of fxy minus, firstly we are checking the continuity, okay, continuity on the breaking points. fxy minus f at 0 0 is x cube minus y cube by x square plus y square minus 0. Putting x is equal to, again there is x square plus y square, so we take x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Solving these we get mod r cos cube theta minus r sin cube theta. डिफरेंट जब आप सेपरेट करते हैं मोड्स को, सो वी राइट डाउन लेस देन इक्वल टू का साइन, mod of r cos cube theta plus mod r sin cube theta, mod of cos cube theta, since cos theta की mod value is always less than equal to 1 and 1 से लेस वालों का क्यूब करो, स्क्वायर करो, जितनी मर्जी पावर रेज करो, आंसर इज अगेन स्टिल लेस देन इक्वल टू 1. सो mod of cos cube theta is less than equal to 1, mod of sin cube theta is also less than equal to 1. So mod r plus mod r which is equal to 2i's of mod r is root of x square plus y square. Now this term is equal to this and this is less than equal to this. So this term is less than epsilon whenever this term is strictly less than epsilon. So mod of fxy minus f at 0 0 is less than epsilon whenever 2 root x square plus y square is less than epsilon. यहाँ से root of x square plus y square is less than epsilon by 2 हो गया, name it delta, and this is also positive. So we have the definition that mod of fxy minus f at 0 0 is less than epsilon whenever root of x minus 0 का square plus y minus 0 का square is less than delta, where delta is epsilon by 2. So the function is continuous. But now we are given that we have to show that function के जो partial derivative हैं वो exist कर रहे हैं, fx at 0 0, f at y at 0 0. Again we are checking the we are taking the partial derivatives at the point 0 0. ठीक है, and we are doing the derivative with respect to x. So we will take the increment in x 0 plus h and k में कोई y में कोई इंक्रीमेंट नहीं है. y में इंक्रीमेंट जब लेंगे जब आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं. ओके, सो दीज आर द वैल्यूज पुट करने के बाद एक का आंसर 1 आ रहा है, एक का -1 एज द पार्शियल डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं एट ओरिजिन. नाउ सपोज दैट f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0. सो बाय द डेफिनेशन f h k माइनस f एट 0 0 इज h कर लिया अब कर लिया x एट 0 0, कर लिया अब कर लिया y एट 0 0 इंटू के h फाई के h साई, और ये सब क्या होंगे, 0 को अप्रोच करेंगे whenever h k approaches to 0 0. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. वी आर चेकिंग दीज थिंग्स. h क्यूब माइनस k क्यूब हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, वी हैव ऑल द वैल्यूज. टेकिंग h इज अगेन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर वी हैव. सो h को r कोस थीटा, y को r साइन, k को r साइन थीटा देख लिया, सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद ये सारा सॉल्यूशन है इसका, यू ऑब्जर्व दिस विच comes cos theta minus sin theta, cos theta into sin theta is equal to 0. Every time cos theta is equal to अगर sin theta है तो which is not true for all the values of theta ना, we are taking the values theta here, so this must hold for all the values of theta, but this is not holding for every value of theta because every time cos theta is not equal to sin theta because only this is being taken. या इसकी वजह से अगर आप 0 ले रहे हो तो ये भी एवरी टाइम नॉट इक्वल टू 0 है, साइन थीटा इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 और कोस थीटा इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज इक्वल टू 0. सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ऑलवेज इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, सो वी आर टेकिंग दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0. सेकेंडली थर्ड है एग्जाम्पल हमारे पास fxy, ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करते हैं और डिसकंटिन्यूस है एट द ओरिजिन. पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के बावजूद ये डिसकंटिन्यूस है. ओके, सो डिफरेंशिएटिंग fx ले लिया, fx क्या आएगा, fx एट xy माइनस fx एट 0 0, xy एट नॉट इक्वल टू 0 0 है ना. सो यहाँ पे हमने चेक किया
-1 से 1 के बीच में है, तो एफ एक्स क्या आएगा, एक्स की पावर 4, इसको इसने पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स से सिंपली विदाउट डेफिनेशन किया u बाई वी रूल से, v डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव इज 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 4x³ डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका पार्शियल आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट नहीं ले रहे, ये जनरल फॉर्मूला है, वहाँ पे पॉइंट ले लिया था ना तो इंक्रीमेंट पता चल गया था, एफ वाई निकाला पार्शली विद रिस्पेक्ट। नाउ टेकिंग एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 वी ऑब्टेन एफ एक्स एट 0 0। आप बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं, 0 0 आ गया। अगर एक्स 0 है, वाई नॉन ज़ीरो है, तो वैल्यूज़ क्या आ रही है इनकी, एक की 0 आ रही है। टेकिंग डिफरेंट ऑप्शंस वी आर टेकिंग डिफरेंट केसेस, एक में एक्स 0 वाई नॉन ज़ीरो, एक में एक्स नॉन ज़ीरो वाई 0, सारी वैल्यूज़ निकाल ली इसने एक में। नाउ these shows that partial derivative exists at all the points of the given region. Now to check the continuity, x y at approaches 0 0, जब भी आपको कोई कंटिन्यूटी चेक करनी है, पाथ ले लेते हैं, कभी y इज इक्वल टू एम एक्स ले लिया, कभी आपने x को r cos थीटा y को r sin थीटा ले लिया, अब इसने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाथ लिया। सो दिस विल बी लर्न थ्रू प्रैक्टिस। लिमिट x y approaches to 0 0, fx y is equal to limit x approaches to 0 fx x square, because y is taken x square। सॉल्व किया, 1/2 आ गया, एक्स वाई एट अप्रोचेज टू 0, अगर पाथ y इज इक्वल टू 0 ले लिया, 0 आ रहा है, तो डिफरेंट पाथ्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता तो एवरी टाइम सेम वैल्यू देता, तो इसलिए फंक्शन क्या आ गया, डिसकंटिन्यूस है। फोर्थ एग्जाम्पल इज सच एग्जाम्पल, ट्राई दीज क्वेश्चंस, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम आस्क मी। थैंक यू सो मच।